व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने पप्पू के साथ। और गाइस पप्पू जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं खा रही हूँ, लेकिन इसको गैस वगैरह बहुत ज़्यादा बन रही है, तो ये बहुत ज़्यादा रोना लगा रखा है इसने। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरीके से इसको जो है ना उल्टा लेटा लेती हूँ ताकि इसका पेट थोड़ा दबे, इसकी गैस निकले और इसको काफ़ी आराम मिले। तो मुझे ये रहेगा आराम से, तो गाइस मैं भी रहूँगी ना आराम से। तो गाइस देख सकते हो मैंने इसको इस तरीके से लिटा रखा है और इसकी टेंशन थोड़ी कम हुई है इससे। तो गाइस ये बड़ा अच्छा ट्रिक मैंने निकाला है। और पता नहीं मैंने कहीं देखा था कि बच्चे को ना इस तरीके से मतलब उल्टा करके उसका पेट को काफ़ी ज़्यादा दबता है, तो थोड़ा उसको अच्छा लगता है, उससे दर्द वगैरह भी नहीं रहता है गाइस। तो भाई मैंने जो है ना अपनी थोड़ी परेशानी कम करने के लिए मैंने ये दिमाग लगाया कि मैं रात में कुछ ना कुछ बना के रख लिया करूँ और आटा वगैरह गूंद के रख लिया करूँ, ताकि मुझे जो है ना सुबह ईजी रहे खाने के लिए। क्योंकि दोपहर में मैं कुछ नहीं खा पा रही हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी लग रही है। और जो है ना गाइस दोपहर में खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो गाइस खाना हजम होगा। क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बब्बे ये, तो इसलिए मैंने क्या करा, रात में मैंने अंडों का जो है ना सालन बना लिया था थोड़ा बहुत, और रोटी आटा गूंद के रख लिया था ताकि फटाफट से तो मैं रोटी डाल के खा सकूँ। तो खाने वाने से फ्री होने के बाद, क्योंकि बब्बू जो है मैंने उनको सुला दिया था फीड वगैरह करा के, मैंने क्या, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे अपने पे कुछ भी ध्यान नहीं दे पा रही थी मैं, तो मैं यहाँ लग गई अपनी सफाइयों के अंदर। और जो है ना सफाइयाँ अपनी फेस की सफाइयों के अंदर में लग गई थी गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा सा मैसी से गंदी सी शक्ल हो रही थी। और मैंने फटाक से जो है ना काम करना चालू कर दिया। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने रोज़ वाटर लगाया है। और जो है ना रोज़ वाटर जो है ना काफ़ी दिन से खो गया था मेरा, तो मिल नहीं रहा था, लेकिन अब मिला ना, तो मैंने कहा अब इसको अच्छे से लगा दूँगी ताकि सारा पूरा जो है ना फेस का गंद निकल जाए मेरा। क्योंकि गाइस सुबह सुबह भी ऐसा फटाफट से ही मुँह धोना होता है, क्योंकि बाबू जो है ना उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। और किस तरीके से नाश्ता होता है वो तो मैं ही जानती हूँ। बस अल्लाह से दुआ ये है कि जल्दी जल्दी से 1.25 महीना हो जाए, और 1.25 महीना होने के बाद जो है ना ये थोड़ा सा अपना रूटीन बना लेगा, टाइम से सो जाया करेगा और टाइम से ही उठ जाया करेगा। यहाँ पे जो है ना मैंने यहाँ पे गुड्डे के बिस्किट खा रही थी। मैंने कहा थोड़ा शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा गुड्डे वगैरह खा लेती हूँ। यहाँ पे जो है ना ये चिड़चिड़ करने लगा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद इसको जो है गाइस पड़ गई है गोद की आदत, तो ये चाहता है कि मैं जो है ना खाली गोद में ही बैठा रहूं। और गाइस मेरे मोबाइल की स्क्रीन मैंने अभी सही करवाई थी, और इसने लाइन की बच्ची तो दोबारा तोड़ दी। डेली के कामों की तरफ, और काम तो बस यही होते हैं, रोज़मर्रा के यही काम होते हैं, और समझ में नहीं आता। कभी कभी लोग टाइम भी नहीं रहता कि किस तरीके से निपटाऊँ, क्या करूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना मूड होता है काम का, कभी कभी गाइस ऐसा होता है मूड नहीं भी होता। और अगर मूड भी ना हो तो लेकिन जो काम जो है वो तो करना ही है ना। और चाहे बाद में भी मुझे ही करना है, और लेट करके भी मुझे करना है। फिर मैं सोचती हूँ चलो खड़ी हो जाती हूँ, मैं कर ही लेती हूँ। तो बाबू जो है ना बहुत ज़्यादा तोड़ के रख देता है, थका देता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। और जो है ना ये झूला मैंने सोचा था कि इससे थोड़ा सा आराम हो जाएगा पालने से, लेकिन ये भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें ये लेटता नहीं है। थोड़ी बहुत देर लेटता है, जैसे मैं जिस तरीके से चाहती हूँ कि 2 घंटे तो कम से कम सो जाए, लेकिन ये उस तरीके से नहीं सोता। 10-15 मिनट की एक झपकी मार के ये उठ जाता है। और माशाल्लाह से गाइस अलाइना जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगी है। जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है ना, तो इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा सलीका आ रहा है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो आ रहा है, ये समझने लगी है। और जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं दवाई वगैरह मंगाती हूँ उसे, तो ला के देती है। और जो है पानी मंगाती हूँ कि गाई अलाइना मुझे पानी ला के दो, तो हर चीज़ जो है ना सुन लेती है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें बाबू के लिए हैंग की लेकर आओ, उसने जो है ना उल्टी कर दी है। इस तरीके से ना माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा समझदार हो रही है ये, और समझने लग गई कि क्या हर चीज़ का ना इसमें माशाल्लाह से इसका दिमाग आ रहा है। बस ये थोड़ा सा ना यहाँ पे मार खाती है कि ये बोलती नहीं है। तो गाइस बाकी जो है ना इनके नाना का भी फ़ोन आया था, तो वो भी बोल रहे थे कि इसको जो है ना बोलना सिखा। लेकिन गाइस मैं क्या कर सकती हूँ, अब जब सोचती हूँ कि जब इसको बोलना होगा ये बोल लेगी। बाकी मैं थोड़ा बहुत तो इससे बोलने की कोशिश करती हूँ, जितना ये बोल पाए, जितना समझ पाए उतना ये थोड़ा बहुत बोल लेती है। जैसे मम्मी पापा, अभी जैसे वजिया थी तो क्या था ये अम्मी कहती थी वो अम्मी को, तो ये अम्मी वगैरह कहना सीख गई थी। और यहाँ पर इसने कुछ ना कुछ कीड़ा वगैरह देख लिया था, तो ये उसी के चक्कर में लगी हुई थी। और जो है यहाँ पे गाइस काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से प्यारी लग रही है अलाइना। मैंने इसके चुटिया वगैरह बांध रखी हैं, बटरफ्लाई वाली वो लगा रखी हैं, इसके छोटे छोटे से पिन। और जो है ना मैंने मैचिंग का से इसको कर रखा था। और ये गई थी ना अपनी दादी के घर गई थी, तो इसके लिए इसको तैयार वगैरह कर रखा था। और जो है वहीं से ये आई थी। और क्या बोलते हैं, अभी माशाल्लाह से जो है ना ये फ्लैंक किस वगैरह दे रही है गाइस। बहुत दिन हो गए थे इसको भी नहीं दिखाया था कैमरे पे, क्योंकि ये था कि इतना ज़्यादा
ये भी मतलब इसका कभी होती है घर में, कभी नहीं होती। और ये मतलब बाहर चले जाते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा चैन की सांस ले ली थी। मैंने कहा थोड़ी चैन की सांस ले लेती हूँ मैं, ताकि जो है मतलब चैन की सांस क्या, ज़िंदगी में तो अभी चैन नहीं आएगा 2-3 महीने तक, लेकिन जो है बस एक कोशिश ही कर सकते हैं। मैंने कहा फटाफट से जो है ना अपने काम वगैरह निपटा लेती हूँ। वैसे तो मेरी नींद भी इस टाइम थोड़ी बहुत मैंने भर रखी थी, आधे एक घंटे सो गई थी मैं। लेकिन उस 3 से 4 बजे जब ये बाबू सो गया था तो उसके मतलब उसी टाइम पे मैं भी इसके साथ सो गई थी। तो मैंने कहा अभी थोड़ा नींद भी नहीं आ रही, तो मैंने कहा जो भी काम है फटाफट निपटा लेती हूँ, नहीं तो ये उड़ जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर लग जाऊंगी। तो मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे और किचन वगैरह साफ़ कर लिए थे, क्योंकि भाई का आने का भी टाइम था। तो मैंने कहा मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। शायद नहीं, ये शायद रात की क्लिप है और रात में करके सोई थी मैं। और जो है ना रात में ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। मैंने कहा अगर एक रात में मैं कर दूँगी सारा साफ़ सफाई तो सुबह ऐसा का ऐसा ही मिलेगा मुझे किचन। तो ऐसा ही हुआ, मैंने सारा का सारा सब चीज़ें रात में ही समेटा समाटी कर दी थी, सारा पूरा खाली कर दिया था किचन, साफ़ सुथरा वगैरह कर दिया था। तो मैंने कहा कि सुबह जो है ना मुझे ऐसा ही काम मतलब मिल जाएगा, सुबह मुझे कुछ भी करने की नहीं पड़ेगा, कुछ भी करने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो गाइज़ ये वाली जो है ना अभी मैंने बना ली है आदत कि रात में ही सारा चीज़ करके मैं सो जाती हूँ, क्योंकि रात में करने से ना गाइज़ मेरे को बहुत सुकून मिला। क्योंकि मेरे को कोई फ़िक्र ही नहीं थी कि हाँ मेरे को सुबह उठ के काम करना है। क्योंकि गाइज़ सुबह जो है ना 2 से 3 बजे तक भी मेरी सुबह नहीं होती, मतलब सुबह क्या नहीं होती, नाश्ता नहीं कर पाती मैं। क्योंकि बाबू क्या करता है, बहुत ज़्यादा सुबह उठ के बैठ जाता है और जो है ना 8 से 9 बजे उठा देता है ये। और जो है ना ये जागता ही रहता है, माशाल्लाह जागता रहता, चाहता है बातें करो इससे, और जो है ना इसके साथ मतलब इसको गोद में लो। अब मैं सुबह इतनी नींद में हो रही होती हूँ 7-8 बजे, और ये जो है ना उस टाइम 8 बजे ये उस टाइम चाहता है कि मतलब ये दिन निकालना चाहता है। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं लाइट जला देती हूँ सुबह। फिर जो है ये इसी तरीके से जागता रहता है, थोड़ा सोता है फिर उठता है, फिर थोड़ा सोता है फिर उठता है। तो ये अपने मज़े से ना झपकियाँ मारता है, और जो है ना मेरा वहाँ पे दिवाला निकल रहा होता है, क्योंकि मैंने ना रात में सो पाती ना मैं दिन में सो पाती। मैं सोचती हूँ चलो ये लंबा थोड़ा सोए तो मैं सोऊं, और रात में जो है ना रात में थोड़ा लंबा सोता है, जैसे कि उस टाइम पे 3 से 4-5 बजे के टाइम पे जो थोड़ा लंबा सोता है ना ये, तो उस टाइम पे मुझे अपनी वीडियो एडिट करनी होती है, क्योंकि वो ही टाइम मेरे पास ले दे के बचता है वीडियो एडिट करने का। उसके अलावा जो है ना नहीं होता मेरे पास टाइम। अगर मैं दिन में करना चाहूँ, वैसे मैं काफ़ी बार सोच चुकी हूँ कि मैं दिन में ही वीडियो एडिट कर लूँगी, लेकिन दिन में क्या होता है, या तो बाबू जो है ना परेशान करता है या फिर घर के काम होते हैं। तो काम करूँगी तो वीडियो कैसे एडिट कर पाऊँगी, ऊपर से फिर क्योंकि 1-2 तो काम नहीं होते, कम से कम हज़ारों काम होते हैं। क्योंकि बाबू को नहलाना होता है, फिर मालिश करनी होती है, फिर अलाइना को नहलाना रहता है, फिर कुछ ना कुछ अपना खाना पीना करना होता है, नाश्ता करना होता है, फिर उसके बाद जो है ना बहुत सारे काम होते हैं, बेड साफ़ करना होता है, और उसके बाद जो है मतलब बहुत सारे काम नज़र ही आते रहते हैं। फिर खाना वाना पकाते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना किचन पूरा ख़राब हो जाता है, किचन साफ़ करना रहता है, फिर दवाई खानी रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा काम नज़र आने। और ऊपर से ना लाइना ही इतना ज़्यादा काम बढ़ा देती है। और जो है ये रात की रोटी बची हुई रखी हुई थी, तो मैंने क्या अब जो है कुछ ना कुछ बना के यही खा लूँगी दोपहर में। तो भाई अलाइना जो है ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ाने लगती है, कभी इधर से कर देती है, कभी उधर से कुछ कर देती है। लेकिन अभी 2 दिन से तो थोड़ा सुकून है, लेकिन वैसे इससे पहले इसने जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब गंदे कर दिए थे काम। क्योंकि इसने जो तेल वगैरह गिराया था ना, तो पूरे फ़र्श पे चिकना सा हो गया था, पैर मतलब बहुत गंदे से लग रहा था, चीज़ें वो चिकना सा पैरों में आ रहा था। तो फिर उसके बाद जो है मतलब सरफ़ वगैरह का पोछा मरवाया, तो उससे थोड़ा सा जो है जाके सही हुआ काम। बाकी जो है ना नहीं तो पैर ऐसा लगा था कि गंदे ही चीज़ें रह रही थी। और यहाँ पे मैं ना आ गई थी अपना किचन में काम करने के लिए। मैंने कहा थोड़ा काम करके क्योंकि जो है ना यहाँ पे डस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, फ्लैटों में डस्ट बहुत जल्दी आ जाती है यहाँ पे। और जो है ये टोकरी भी काफ़ी दिन से मैंने नहीं हाथ लगाया था इसके अंदर, और ये भी गंदी हो रही थी। वैसे अम्मी थी तो वो धो धा दिया करती थी, बाकी जो है ना मैंने काफ़ी दिन से नहीं कुछ सेट किया था। और गाइस बहुत ज़्यादा मेरा दिक्कत वाला काम हुआ है इस टाइम, क्योंकि ये जो बर्तन लगाने वाला होता है वो बिल्कुल भी नहीं ला पा रही हूँ मैं। और क्योंकि अभी तो क्या है 1.25 महीने तक नहीं निकल रही हूँ, और लाना तो भाई ज़रूरी था, मतलब मुझे पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन जो है नहीं ला पाई मैं वो वज़न के चक्कर में। और अब जो है अब ये है कि 1.25 महीना है, तो भाई बर्तन इधर उधर फेंक रहे हैं, मतलब कचरा से हो रहे हैं बर्तन पूरे इधर से उधर, किचन नहीं सेट हो पा रहा है। और यहाँ पे हमारी महारानी जो है ना
मतलब जूते पहन पहन के पूरे घर में इधर से उधर नाचती रहती हैं। और जो है बस इनको क्या है, इनको बस नाचना रहता है, मतलब इधर से उधर। अब इसकी कोई अच्छी स्लीपर ऐसी अपनी जैसी लेकर आऊँगी ताकि इसके पैर वगैरह में दर्द नहीं हो। और यहाँ पे मेरा रात का टाइम हो गया था मेरे, तो यहाँ पे जो है ना इसका दिन निकलता है और ये जो है ना अपने कामों में चालू हो जाती है। जैसे ये क्या करती है कि कभी कोई पर्स लेती है और जो है कभी जो है चप्पल लेती है, और इस तरीके से ना ये मतलब निकलने के चक्कर में रहती है कि मैं किसी तरीके से मुझे ले जाए कोई बाहर। ये रेडी होकर खड़ी होना चाहती है। और गाइज़ यहाँ पे मैं बना रही थी अंडे के मतलब एग ब्रेड बना रही थी यहाँ पे। इसके अंदर जो है ना मैंने जो है ना अंडे लिए थे 2, उसमें थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्ची और नमक और थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो दूध में थोड़ा सा इसलिए डालती हूँ, थोड़ा सा बरकत सी हो जाती है, मतलब इसमें 4 से 5 ब्रेड 6-7 आराम से बन जाते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा दूध इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। और गाइज़ ये जो है ना मेरा बचपन का फेवरेट नाश्ता था, अगर आप यकीन मानो तो मैंने ये इतना खाया है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, दिन रात में यही खाती थी। और जब बेबी पेट में था ना, जब नन्ना पेट में था ना दानियाल, तो मैंने दिन रात यही खाया। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था कि मैं खाऊँ तो खाऊँ क्या। कुछ भी ऐसा मतलब स्पाइसी सा चटपटा सा कुछ भी नहीं होता था, मतलब खाने के लिए समझ में नहीं आता था कि खाऊँ क्या खाऊँ। तो मैं क्या करती थी, बस यही ब्रेड बनाती थी और चाय से, क्योंकि ये ना फटाफट से बन जाते हैं, ईजी, यूँ जैसे चुटकी बजाओ यूँ ही बन जाते हैं। जैसे क्या है, एग के अंदर मिर्ची नमक और दूध डाल के इसको करा और इसको फ्राई कर लिया और चाय बना लिया। और इस तरीके से जो है ना मेरी पूरे बेचारे 9 महीने 8 महीने इसी तरीके से निकले हैं। तो गाइस 9 महीने तो लगाएंगे नहीं ना, क्योंकि बेबी तो 9 महीने के स्टार्टिंग में माशाल्लाह हो गया था। इसको दुनिया में आने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। और यहाँ पे जो है ना मैं करती जा रही थी और बेबी को मैंने सुला रखा था, और अलाइना भी शायद इधर उधर कुछ ना कुछ खुराफात करती फिर रही थी। बाकी ये है कि मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ ऐसे कि हाँ भाई ये करती रहे जो कर रही है और मैं अपने लगी रहूँ, ऐसा नहीं करती हूँ मैं इस पे बिल्कुल नज़र रखती हूँ कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। जहाँ मुझे ऐसा लगता है ना कि 2 से 3 मिनट हो गए अलाइना मेरे आगे पीछे नहीं आई, साथ में नहीं आई, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको देखने के लिए बाकायदा जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि ये क्या कर रही है। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मेरी जो चाय है ना, मैंने इतनी सारी बनाई थी और जो है ना पूरा मग भर के बनाया था मैंने, लेकिन आधी रह गई, खुशक हो गई थी, क्योंकि जो है ना मुझे बेबी रोने लगा था तो मैं वहाँ पे चली गई थी। तो मेरी जो है ना मैंने इसकी आँच जो है स्लो कर दी थी और फिर मैं चली गई थी। फिर जब मैं आके देखा 10 मिनट के बाद, जब मैं उसको वेट करवा के आई, तो ये गाइस ये नाश्ता ही नहीं करने देता है कसम से बिल्कुल भी, मतलब हर टाइम इसका जो है ना रोना रहता ही है। तो मेरे जो है ना फिर यहाँ पे चाय इतनी थोड़ी सी रह गई थी, फिर मुझे आदत है थोड़ी ज़्यादा चाय पीने की, क्योंकि 2 ही टाइम पीती हूँ खाली मैं, एक सुबह और एक शाम में पीती हूँ। तो इसलिए मैंने जो है ना इसके साथ क्या करा, मैंने इसके चाय के अंदर दूध वगैरह डाल लिया था अच्छे से। मैंने कहा भाई इसके अंदर दूध डाल लेती हूँ मैं ताकि थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। और यहाँ पे मैंने क्या अपने जो उसके जो बर्तन थे अंडे के बर्तन, क्योंकि अंडे के बर्तन ना पूरे में बास मारने लगते हैं, बिसान आने लगती है, तो मैंने ना इसलिए अंडे के बर्तन ना मेरे अंदर ये आदत है कि मैं हाथों हाथ ना उनको धो देती हूँ अंडे के बर्तनों को, नहीं तो जो है ना बहुत बेकार होता है, वो सारे बर्तनों को गंदा कर देता है और बास आने लगती है। तो इसलिए वो मैंने धो के हटा दिए थे। यहाँ पे मैं अपने आ गई थी ब्रेड सेक रही थी, क्योंकि गाइस इस टाइम ना ऐसा हो जाता है इंसान परफेक्ट हो जाता है। परफेक्ट क्या होता है, होना ही पड़ता है ना गाइस परफेक्ट, क्योंकि उधर से पता है कि सामने से बेबी रोएगा परेशान करेगा। और यहाँ पे जो है ना मेरा नाश्ता रेडी हो गया था और फिर मैंने कहा थोड़ा सा एक काम करती हूँ, थोड़ी सी नेचुरल हवा ले लेती हूँ। चली गई थी थोड़ी देर तो मैं यहाँ पे फ्रेश एयर लेने के लिए, यहाँ पे एकदम से लाइना आ गई थी। फिर मैंने उसको थोड़ा चिल्लाया, मैंने कहा लाइना नहीं हटो। फिर जो है मैंने कहा चलो आओ इसको पहले नाश्ता करा देते हैं, क्योंकि भूखी हो रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम से हम लोग जाग रहे थे, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और ऐसा भी नहीं है गाइस इसको कोई दे ही दे नाश्ता बना के। तो यहाँ पे मैं नाश्ता तो ले आई थी, लेकिन दस्तरखान भूल गई थी, फटाक से गई वो लेकर आई दस्तरखान। माशाल्लाह से गाइस बहुत अच्छी है मेरी बेटी, प्यारी सी है ये। और इस टाइम गाइस जैसे मैं अभी एडिट कर रही हूँ ना वीडियो, तो ये भी सुन रही है। अलाइना हाई करना, गाइस ये हाई कर रही है। और जो है यहाँ पे ना ये कहने लगी मम्मी मुझे फ़ोन दो, और मैं फ़ोन देख के नाश्ता करूँगी। फिर मैं इस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाई, मैंने कहा नहीं ऐसे ही खाओ। और गाइस यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ फाइनली मेरा जो है ना ये बेबी का जो बाथ टब था ये चला गया है। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।